आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पीएलसी इन सीमेंस। तो पहला पीएलसी है लोगो पीएलसी। इसमें ये बहुत कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन में यूज़ होता है। बेसिक एंड एंट्री लेवल पीएलसी है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रहता है, स्लिम छोटा सा रहता है। डिज़ाइन छोटा सा एप्लीकेशन रहता है जो ऑटोमेशन करना है आपको। 5-6 इनपुट लेना है, 5-6 आउटपुट लेना है, उसके लिए ये एप्लीकेशन होता है। ये ज़्यादातर बिल्डिंग ऑटोमेशन एसी का जो एप्लीकेशन रहता है उसमें किया रहता है। उसके भी दो प्रकार है, एक तो विद डिस्प्ले और विदाउट डिस्प्ले रहता है। और इसका लो यानी कि कम आईओ हैंडलिंग के लिए ये मस्त बेस्ट एप्लीकेशन पीएलसी है, जो आपको कम खर्चे में आपका जो पर्पज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो सॉल्व हो सकता है, पर्पज़ सॉल्व हो सकता है। और इसमें इनबिल्ट इथरनेट पोर्ट भी रहता है जिससे अपन को कम्युनिकेशन कर सके। इसमें लोगो सॉफ्ट पीएलसी के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे S7200 नेक्स्ट सीरीज जो है पीएलसी की। उसमें ये भी उससे अपग्रेडेड रहता है लोगो पीएलसी से। थोड़ा सा ज़्यादा आईओ आपको चाहिए तो ये पीएलसी पे अपन जा सकते हैं। ये पॉपुलर एप्लीकेशन, स्मॉल एप्लीकेशन जो रहते हैं और कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है उसके लिए मैथमेटिकल रहते हैं, उसके लिए चेपिस्ट पीएलसी रहता है। यूज़र फ्रेंडली रहता है इसका प्रोग्रामिंग और इसको प्रोग्राम कैसे करना है। डिफरेंट वर्जन रहते हैं इसके, जैसे कि 221 सीपीयू से लेकर 226 उसके ऐसे अलग अलग प्रकार है। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग की आयु की एक्सपांशन है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 256 डिजिटल और 38 एनालॉग इनपुट सिग्नल्स यूज़ कर सकते हैं आप। माइक्रोविन इसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर करने के लिए माइक्रोविन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू आप लैपटॉप में इंस्टॉल करके उससे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें सीरियल पोर्ट रहता है, जैसे RS485 सीरियल पोर्ट रहता है और इनबिल्ट एक ईथरनेट पोर्ट भी रहता है, जैसे जिस कम्युनिकेशन भी लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पीएलसी आएगा आपको वर्जन S7300 पीएलसी। ये दोनों जो पीएलसी थे उससे अपग्रेड, उसके ऊपर का जो हायर एप्लीकेशन रहते हैं उसमें कर सकते हैं। ये मॉड्यूलर पीएलसी मॉडल है, कैन भी कस्टमाइज को ऑटोमेशन के हिसाब से आप कम ज़्यादा उसके आयु एक्सटेंड कर सकते हैं। मीडियम और लार्ज स्केल ऑटोमेशन में इसका यूज़ होता है। ये हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए यूज़ मैक्सिमम और फ्लेक्सिबिलिटी या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और जो भी आपको लॉजिक कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है और TI के थ्रू भी आप इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद S7300 में S7400 पीएलसी है, वो S7300 से अपग्रेड है। इसमें जो प्रोसेस इंडस्ट्री रहती है उसमें इसको मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो हाई एंड पीएलसी मॉडल है, उसमें एक्सपांशन प्रोसेस एडवांटेज इसमें क्या है, आपको डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी एडवांस रहती है। ये प्रोसेसिंग में ज़्यादा तो उसका यूज़ किया जा रहा था। इसको रैक बेस्ड सिस्टम रहता है, उसको जब आपको जैसे आयु बढ़ाने हैं कम करने हैं उसके हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा आयु इस तरह से। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस ऑटोमेशन ज़्यादातर क्रिटिकल प्रोसेस रहता है और जो हैंडल रहता है वो इन्वेस्टिंग उसमें प्रोसेस डाटा प्रॉपर से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम मैक्सिमम 21 आईओ एक्सपांड कर सकते हैं उस पर रैक के थ्रू, है ना। कम्युनिकेशन पोर्ट के मैसिव आईओ हैंडलिंग इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद हम उसको मैक्सिमम उसके जो है 65,536 डिजिटल इनपुट्स, आउटपुट सेम है। 4096 एनालॉग इनपुट्स है, 4096 एनालॉग आउटपुट हम इसमें एंड तक कर सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए सेम उसको स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर है, स्टेप 7 बेसिक है, TI पोर्टल जो है उसका, और स्टेप प्रोफेशनल इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपग्रेड है और प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में इसमें ज़्यादातर नहीं यूज़ किया जाता है, प्रोसेस में किया जाता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर किया जाता है। उसके बाद हमारा उसके नेक्स्ट पीएलसी
सीरीज है S7 1200 PLC। मोस्ट पॉपुलर PLC है अभी जो यूज़र फ्रेंडली है, उसका मोस्ट यानी कि ज़्यादातर आप इंडस्ट्री में अभी देखोगे ना तो मैक्सिमम स्मॉल ऑटोमेशन के लिए S7 1200 ही PLC यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट इन डिज़ाइन है, यूज इन वैरायटी, यानी कि उसको एप्लीकेशन के हिसाब से आप वैरायटी उसका यूज़र है, उसके मॉडल अलग अलग डिज़ाइन है, वो सिलेक्ट करके आपको कितने इनपुट चाहिए कितने आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आप इसको मॉडल चूज कर सकते हैं। S7 1200 PLC सीरीज में तो ये परफॉर्मेंस इसका बेस्ट बढ़िया है, इसका लो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस रहने सूटेबल है। कॉम्प्लेक्स कोई सिंपल एप्लीकेशन करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, इसके थ्रू आप आपका एप्लीकेशन पर्पज सॉल्व कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इंटीग्रेटेड फंक्शन इसका बढ़िया डिज़ाइन है। इसमें आप मैक्सिमम 8 IO एक्सपांड कर सकते हैं, उस रैक में लगा सकते हैं, पार्ट एक्सपांशन मेनूस ऐड कर सकते हैं, तीन कम्युनिकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको TI पोर्टल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें जैसे कि 1200 है, ठीक है। इसके बाद S7 1500 PLC, S7 1500 PLC ये सबसे एडवांस अभी तक सीमेंस का लेटेस्ट PLC सीरीज़ है S7 1500 PLC। ये डिज़ाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, यानी कि बड़े बड़े जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं इसमें अभी किया जाता है, जैसे कि फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड है, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी है, एडवांस डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स जैसे कैलकुलेशंस है।